नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री यानी एक लोकतांत्रिक देश भारत के निवासी हैं या आप नॉर्थ कोरिया के निवासी हैं? जी हाँ, इस सवाल को पूछने के पीछे मेरा एक मकसद है, वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगा। नॉर्थ कोरिया का मतलब है एक तानाशाही देश जिसमें सवाल पूछना मना है और सवाल पूछने वाले नेता गायब हो जाते हैं। ऐसा बहुत सारे तानाशाही वाले देशों में ऐसा होता है। चीन में ऐसा होता है, रूस में ऐसा होता है तथा अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कुछ देशों में ऐसा होता है। लेकिन क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश की पहली शर्त होती है बोलने की आज़ादी। लेकिन आपने देखा होगा, मैंने भी देखा, पिछले 11 साल में जिस भी आदमी ने बोला है वो जेल में गया है। कितने उदाहरण आपके सामने मैं दे सकता हूँ। संजय राउत, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग जिन्होंने सरकार के खिलाफ बोला, वो जेल में सूखी रोटी जेल की तोड़ के आए। इस सरकार ने सीधा सीधा एक लाइन खींच दी है कि आपको दूध मलाई खानी है या जेल की सूखी रोटी खानी है। ऐसे बहुत सारे नेताओं को मैं जानता हूं जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई के मुकदमे चल रहे थे, लेकिन उन्होंने सरकार के आगे सरेंडर किया, हथियार डाले और आज वो सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। उसके अंदर सबसे जो प्रमुख नाम है वो है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और इसके अलावा अशोक चव्हाण जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आज वो भारतीय जनता पार्टी के माननीय राज्यसभा के सदस्य हैं। उनके ऊपर आदर्श सोसाइटी घोटाले का मुकदमा चल रहा था। इसके अलावा गुजरात में एक और नेता हुए थे, पाटीदार समुदाय के हार्दिक पटेल, जो मोदी जी के बारे में क्या क्या बोलते थे, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित विधायक हैं। तो ये सारी भूमिका बनाने का मेरा मकसद क्या है? ये सारी भूमिका बनाने का मेरा मकसद ये है कि हमारे देश में आज से 20-21 दिन पहले एक आदमी था जो इस देश के दूसरे सबसे बड़े सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान था, जिस व्यक्ति का नाम था जगदीप धनखड़। वो व्यक्ति अचानक से गायब हो गया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसा तानाशाही वाले देशों में होता है, कोई नेता अचानक ऐसे गायब हो जाए और देश में उसकी चर्चा ही ना हो। ऐसे समाज को, ऐसे देश को आप क्या कहोगे? मरा हुआ समाज, मरा हुआ देश और मरा हुआ मीडिया। मीडिया इस मामले पर कभी आपने देखा कोई प्रोग्राम करता है, उनके घर पे जाता है, उनके घर के गेट के सामने खड़ा होकर उनके घर के चौकीदार से पूछता है कि कहाँ है जगदीप धनखड़ जी? मतलब ही नहीं पैदा होता। अगर आपकी गली से कोई आदमी गुम हो जाए, या गली आदमी को तो छोड़िए, अगर आपकी गली का कोई स्ट्रीट डॉग अचानक से गुम हो जाए तो पूरी गली में चर्चा का विषय बन जाता है। इस देश के अंदर इस देश का उपराष्ट्रपति, जो कहीं से भी किसी भी तरीके से बीमार नहीं था, अस्वस्थ नहीं था, जिस आदमी ने 21 तारीख को शाम को 5 बजे तक सदन को चलाया, हंसते खेलते बिल्कुल स्वस्थ नज़र आ रहा था, हट्टा कट्टा नज़र आ रहा था, वो आदमी अचानक शाम को 5 बजे इस्तीफ़ा दे देता है, कहता है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उसके बाद वो आदमी आज 21-22 दिन से गायब है, कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है। जो आदमी इतना वोकल था कि पश्चिम बंगाल का जब वो गवर्नर था तो रोज़ाना ममता बनर्जी को धमका देता था, रोज़ सुर्खियों में रहता था। जो आदमी इतना दिलेर था, इतना दबंग था कि वो सुप्रीम कोर्ट को रोज़ हड़का देता था, सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या क्या बोल देता था। तथा जो आदमी इतना दबंग था कि जो मंच से इस देश के कृषि मंत्री को धमका देता था, शिवराज सिंह चौहान से मंच पर ये बोल सकता था कि किसानों को उनकी फसल का रेट क्यों नहीं मिल रहा है, वो आदमी अचानक से ऐसे कैसे गायब हो गया? ये सवाल आप लोगों को परेशान नहीं करता तो इसका मतलब आपका ज़मीर जिंदा नहीं है। आप भी उसी समाज का हिस्सा बन चुके हो जो कि आज्ञा पालक समाज होता है,
जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एक ड्रीम था, एक सपना था कि हम भारत देश के अंदर एक मरा हुआ समाज बनाएंगे, जो सवाल नहीं पूछेगा, जो आंदोलन नहीं करेगा और जो कुछ हम कहेंगे वो चीज़ हमारी वो मानेगा। तो ये मामला इसलिए गंभीर है कि और सवाल भी उठ रहे हैं। शिवसेना के नेता संजय राउत ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी है और इसके अलावा कपिल सिब्बल जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने भी ये सवाल उठाया है। तथा ये भी बात हो रही है, संजय राउत ने ये भी कहा है कि मैं हैबियस कॉर्पस याचिका डालूंगा, यानी बॉडी को अदालत के सामने पेश किया जाए। आदमी जिंदा है, जिंदा नहीं, अगर जिंदा है तो किन हालात में जिंदा है, क्या उसका अपहरण हुआ है, क्या वो संगीनों के साए में है, क्या उसे डरा धमका कर चुप किया गया है, इसकी याचिका को कहते हैं हैबियस कॉर्पस। ये याचिका कपिल सिब्बल और संजय राउत मिलकर डालने वाले हैं। अगर वो व्यक्ति किसी दबाव में चुप है, कहीं पे उसको कैद किया गया, उसका अपहरण हुआ है, तो भी सीरियस बात है, और अगर वो अपनी मर्जी से कहीं छुपा है तो और भी सीरियस बात है कि उसको आखिर ऐसा क्या डर है जो सामने नहीं आ रहा है, बोल नहीं रहा है। अभी मैं आपको कुछ इतिहास की बातें बताऊंगा। कई व्यक्ति, जब भी मैंने जगदीप धनखड़ जी पे या सतपाल मलिक जी पे वीडियो बनाया तो आकर ये कमेंट करते हैं, इतना गिरा हुआ कमेंट कम से कम, जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। एक व्यक्ति ने कमेंट किया कि अगर किसी फैक्ट्री के अंदर भी आप नौकरी करते हैं, आप सुपरवाइज़र हैं, आप मैनेजर हैं और आप मालिक के खिलाफ बोलते हैं, तो आपको कौन नौकरी पे रखेगा। यानी एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति की तुलना वो एक फैक्ट्री के मज़दूर से करते हैं, एक सुपरवाइज़र से करते हैं। ये उन लोगों की सोच है और यही कल्पना भाजपा आरएसएस की थी कि लोगों की सोच का स्तर इस हद तक गिर जाए। अगर यही लोकतंत्र है कि पार्टी हाईकमान के खिलाफ बोलना, देश के सर्वोच्च नेता के खिलाफ बोलने का मतलब ये है कि आपको गायब कर दिया जाएगा, आपको जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जैसे अरविंद केजरीवाल ने किया था। विधानसभा के अंदर जो कुछ उन्होंने बोला था, चौथी पास राजा की कहानी, उसके बाद उनको जेल में जाना पड़ा। तो लोगों की सोच भी उसी प्रकार की हो गई है। मैं आपसे पूछता हूँ, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब राजीव गांधी के खिलाफ बगावत की थी, वो लगातार राजीव गांधी पर रोज़ हमलावर रहते थे। क्या राजीव गांधी ने उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई का प्रयोग किया था? क्या उनकी बाजू मरोड़ी थी? कल्याण सिंह और उमा भारती ने तो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में क्या क्या बोल के भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी थी। दोनों मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे तथा दोनों एक ही समुदाय, पिछड़ी जाति, लोधी जाति के थे। दोनों ने पार्टी छोड़ी और कल्याण सिंह तो अटल बिहारी वाजपेयी को लेके क्या क्या बोलते थे। क्या कभी उनकी हालत हुई थी कि उनको छुप के रहना पड़े? उनके पीछे ईडी सीबीआई के मुकदमे क्या लगाए गए थे? जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो राम जेठमलानी उनसे रोजाना 10 सवाल पूछते थे। क्या राजीव गांधी ने कभी ऐसा किया कि उनको संगीनों के साए में कहीं कैद कर दिया हो? इसी देश के अंदर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार से बगावत करके नारायण दत्त तिवारी, अर्जुन सिंह ने अलग पार्टी बनाई थी, कांग्रेस तिवारी। राजीव गांधी से बगावत करके प्रणब मुखर्जी ने अलग पार्टी बनाई थी। तो इस देश का तो इतिहास रहा है, यहाँ पर अक्सर पार्टियाँ टूटती रही हैं, नई पार्टियाँ बनती रही हैं, पार्टियों में बगावत होती रही है तथा सरकार से सवाल पूछे जाते रहे हैं। इसी को कहते हैं लोकतंत्र, इसी को कहते हैं डेमोक्रेसी। लेकिन इस देश के अंदर आज ये माहौल है कि अगर आपने प्रधानमंत्री या सरकार से सवाल पूछ लिया तो आप देशद्रोही हैं, आप गद्दार हैं। इसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मुंबई के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ था तथा ऑपरेशन चल रहा था ओबराय होटल के अंदर, लेकिन उसके सामने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार से सवाल पूछे थे। लेकिन आज उल्टा हो गया है। आज अगर सरकार से कोई सवाल पूछे तो उसकी हालत वही होती है जो सतपाल मलिक तथा जगदीप धनखड़ की हुई। सतपाल मलिक का मरने से पहले वीडियो सामने आया है जिसमें वो ये कहते हैं कि जिस मामले का मैं विसल ब्लोअर था, जिस मामले को मैंने उजागर किया, उसी की जांच मेरे ही खिलाफ बिठा दी।
मेरे पास 4 कुर्ते पजामे हैं तथा 2 घड़ियां हैं तथा मेरे पास अपने इलाज का खर्चा करने के भी पैसे नहीं हैं। मोदी जी मुझे बख्श दीजिए, मरने से पहले। ये उनका डाइंग डिक्लेरेशन है। कम से कम उन्होंने डाइंग डिक्लेरेशन तो दिया, लेकिन जगदीप धनखड़ तो वो भी नहीं दे रहे हैं, वो तो गायब हो गए हैं। उनका तो यही नहीं पता। कपिल सिब्बल ने ये कहा है कि मैं उनके घर पे गया, ना वो घर पे हैं ना उनका फ़ोन उठता है, फ़ोन भी स्विच ऑफ है। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, पूरे देश को इस पे सोचना चाहिए। तथा जो बात संजय राउत ने कही है और जो बात कपिल सिब्बल ने कही है, हैबियस कार्पस नाम की याचिका कोर्ट के अंदर दाखिल होगी तथा कोर्ट सरकार से पूछेगा कि कहाँ है जगदीप धनखड़। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं तथा जो भाई अभी अभी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद भाइयों, आप सबका दिन शुभ हो। थैंक्स।